क्या आप निरंतर नाम जपना चाहते हैं? क्या आप प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप रोम रोम राममय करना चाहते हैं? क्या रामकृष्ण हरि की पुकार लगा आप प्रभु के समीप पहुंचना चाहते हैं? इन काम क्रोध के नाश को आप निश्चित प्राप्त करना चाहते हैं। अपने हृदय से क्रोध को, काम को, मोह को, लोभ को मिटाकर परमात्मा तत्व की वास्तविक अनुभूति करना चाहते हैं। यदि हाँ, तो आइए पूज्य भाई जी के इस पत्र को श्रवण करते हैं और हम आप जानते हैं कि भगवान की भक्ति और काम क्रोध का नाश, ये दोनों बातें साथ साथ कैसे संभव है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनश्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी के वचनामृत हम आप प्रत्येक साधक के जीवन को परमात्ममय करने के लिए निश्चित औषधि के समान है। आइए ग्रहण कीजिए, अपने कलमश का नाश कीजिए और प्रभु प्राप्ति का शुद्ध प्रयास कीजिए। पूज्य भाई जी पत्र के जवाब में लिखते हैं, सप्रेम हरिस्मरण पत्र मिला। आप श्री भगवान को ही गुरु मानकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन करें, इसी से आपका परम कल्याण होगा। उद्धार करने की शक्ति में भगवान के ही पास है। भगवान किसी के अधीन नहीं, वे स्वयं की कृपा कर दर्शन देते हैं और प्राप्त होते हैं। आप ये भरोसा छोड़ दें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको भगवान की प्राप्ति करा देगा। आपको स्वयं इसके लिए प्रयत्न करना होगा। साधन भजन के द्वारा अपने को प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बना लेना होगा। प्रथम पत्र में जो साधक ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, उसी के जवाब में भाई जी ने कहा कि परमात्मा तो प्रेम से मिलता है, उनको पुकारने से मिलता है। दूसरा प्रश्न साधक ने किया कि कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रभु भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। पूज्य भाई जी जवाब देते हैं कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का उपाय यही है कि आप श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माने, राम जी को अपना जाने। माता पिता, भाई बंधु, सखा, स्वामी, प्रियतम, जितने भी नेह नाते हैं सब भगवान से जोड़ लें। अपना ये जीवन भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दें। उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जगना, अरे सब कुछ कृष्ण के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए। भगवान के हाथ का यंत्र बन जाएं। जैसे वो नचाएं वैसे नाचें और उसी में स्वयं को आनंदित अनुभव करें। जैसे जैसे प्रभु का मन, वैसा वैसा आपका और मेरा जीवन चल रहा है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय गीता है, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाइए। श्री राम जी का हृदय ही उनकी वाणी है, उसी के अनुरूप अपना जीवन बनाइए। गीता का स्वाध्याय कीजिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए। पुनः साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, ये काम क्रोध कृष्ण के अनुसार, राम जी के अनुसार, संतों के अनुसार जीवन को जीने नहीं देते, बार बार हृदय में प्रकट हो आते हैं, कहीं कहीं जड़ जमाए बैठे हैं, बार बार उठ खड़े होते हैं। क्या करें और कैसे करें कि निरंतर प्रभु के अपने बने रहें। पूज्य भाई जी कहते हैं, काम क्रोध को नष्ट करने का उपाय गीता में बताया गया। भगवान ने कहा, काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। ये मनुष्य के बड़े शत्रु हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये इनके निवास स्थान हैं। ये ज्ञान को ढक लेते हैं, मनुष्य को मोह में डाल देते हैं, परंतु मनुष्य का आत्मा, मन, बुद्धि आदि सबसे परे, अतः वह इन सबका शासक है। वह इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को अपने वश में कर इन काम क्रोध को टिकने नहीं देता। इसलिए जितने विषय भोग हैं सब के सब आपात रमणीय, नश्वर, दुख रूप हैं। ये समझ लेने पर काम विकार नष्ट हो जाते हैं। संसार के जितने प्राणी वे ईश्वर के ही रूप हैं, भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम का भाव यदि धारण कर लो, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। भाई जी कहते हैं ये भाव हृदय में आ जाए, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन होने लग जाए, तो फिर क्रोध कैसा। क्या कोई अपने प्रियतम प्यारे की किसी भी बात पर क्रोध कर सकता है। अज्ञान के कारण मनुष्य काम क्रोध के वश में है भैया। इसलिए भाई जी कहते हैं कि ये ज्ञान हो जाए कि संसार नश्वर है और संपूर्ण संसार प्रभुमय है, तो काम और क्रोध स्वतः जाते रहेंगे।
अन्य अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए भाई जी कहते हैं, भजन बंद कर देने पर काम, क्रोध, विषय चिंतन आदि शांत हो जाते हैं और भजन आरंभ कर देने पर पुनः उमड़ आते हैं। यह आपका अनुभव विचित्र है। वास्तव में मनुष्य के भीतर दोष और गुण सभी संस्कार रूप में हैं। अनुकूल अवसर और वातावरण पाकर दोष प्रकट होते हैं, कभी गुण। दोषों का समूल उन्मूलन करना हो तो भजन बंद नहीं करना चाहिए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, दोषों को शांत करने के लिए, काम, क्रोध आदि विकार शांत हो, भजन का प्रभाव देखने में आए। जैसे कोई रोग दवा को उभाड़ कर शांत करता है, उसी प्रकार कोई कोई दवा तत्काल काम करती है। इसलिए भजन तो निरंतर करना चाहिए। धीरे धीरे काम, क्रोध स्वतः शांत हो जाएंगे। पूज्य भाई जी आगे कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से होती है। देवताओं का भगवान पर कोई वश नहीं। इसलिए यहाँ वहाँ चक्कर लगाने से कुछ लाभ नहीं। केवल प्रभु को सच्चे मन से पुकारो तो ही लाभ है। भगवान से कुछ भी मांगना यही सबसे उत्तम है। उनमें अनन्य भक्ति मांगना, निष्काम साधना मांगना। सकाम भाव तब आता है जब साधक से कोई लौकिक वस्तु चाहता हो। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करे कि लोक का मोह छूटे और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। काम, क्रोध जब तक नष्ट ना हो तब तक अवसर देखकर मनुष्य को वश में करने का प्रयास करते हैं। इसलिए नित्य निरंतर आर्त भाव से प्रभु को पुकारो। भाई जी हम आपको चेताते हुए कहते हैं, मन में भक्ति की इच्छा है किंतु प्रबल नहीं। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं जो आपको भक्ति करने से, नाम जप करने से रोक पाए। विषयों की प्रबल इच्छा बनी हुई है और उन इच्छाओं के कारण भक्ति की इच्छा दब गई। यदि भक्ति की प्रबल लालसा जग जाए तो फिर नाम जप, सत्संग, भगवत सेवा में भाव से जीव मात्र प्रेम पूर्वक सेवा कर, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर, भगवान की कथाओं का गान कर, भगवान की कथाओं को श्रवण कर, पठन कर, बार बार नाम को पुकार कर निश्चित भगवान को प्राप्त हो सकता है। हम आप भाई जी के इस पत्र को श्रवण करें और अन्य सब बाधाओं को दूर हटाने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए, बार बार प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के योग्य बनने के लिए, चाहे मन हो ना हो, बेमन ही सही, आप और मैं नाम पुकारना आरंभ करें तो निश्चित लाभ होगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, सब दोष दूर होंगे, हम आपका उद्धार होगा। जय श्री हरि।